Very good morning to everyone, dear students. I hope you all are fine. Today we will start a new chapter, Agriculture, chapter 4 of Geography book. So let's start the chapter. India is an agriculturally important country. Two-thirds of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. So एग्रीकल्चर वे से इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है. इंडिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है. फूड ग्रेन्स के साथ साथ इंडिया रॉ मटेरियल भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोड्यूस करता है. मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. इंडिया में फार्मिंग की मेनली कौन कौन सी टाइप्स हैं. एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल नो-हाउ and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. Farming varies from subsistence to commercial type. At present, in different parts of India, the following farming systems are practiced. So students, इंडिया में एग्रीकल्चर एक बहुत ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इन ईयर्स में जो एग्रीकल्चर है उसके बहुत सारे मेथड्स चेंज हुए हैं और प्रेजेंट में जो जो मेथड्स यहाँ पे अडॉप्ट किए जाते हैं अभी उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. सो प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड, पुराने. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. अभी थोड़ी कम ही जगह है जहाँ पे ऐसी टाइप की जो प्रिमिटिव टाइप की फार्मिंग है वो करते हैं हम लोग. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family or community labor. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crop grown. बेटा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है उसके मेन फीचर्स देखते हैं. सबसे पहले स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे की जाती है और सेकेंडली इसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ होता है, पुराने टूल्स, हो, डाओ और डिगिंग स्टिक्स. थर्ड, फैमिली और कम्युनिटी लेबर इसमें काम करती है. और फोर्थ, मॉनसून के लिए नेचुरल जो रेन वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करती है. सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है, कोई भी इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं डालते हैं और बाकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो भी नेचुरली होनी चाहिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में. इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural processes. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer doesn't use fertilizers or other modern inputs. It is known by different names in different parts of the country. So it is also very important, slash and burn agriculture. तो काफ़ी टाइम इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में. व्हाट हैपन इन इट? फार्मर्स जो हैं वो लैंड के एक पैच को क्लियर करते हैं, वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अपनी फैमिली के लिए और जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो फार्मर्स अगले फ्रेश पैच के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं कल्टिवेशन के लिए. इसमें ना तो जो फार्मर्स हैं वो कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ना ही कोई मॉडर्न इनपुट यूज़ करते हैं और अलग अलग प्लेसेस पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. अभी देखते हैं इसके कौन कौन से प्लेसेस पे कौन कौन से नेम है. इट इज़ जमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, पामलो इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. Jamming. The slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, conuco in Venezuela, roca in Brazil, mesol in Central Africa, ladang in Indonesia, ray in Vietnam. In India, the primitive form of cultivation is called bebar or dahiya in Madhya Pradesh, podu or penda in Andhra Pradesh, pamadabi or koman or bringa in Odisha, kumari in Western Ghats, बालरे और वॉल्ट इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालयन बेल्ट,
कुरुवा इन झारखंड एंड जमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। इस टाइप की जो कल्टीवेशन है, इससे जो लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी है वो टाइमली वापस आ जाएगी और लैंड फिर से प्रोडक्टिव हो जाएगी। सो दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फिगर 4.1 में आप लोग देख सकते हो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो। Now let's discuss about intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor intensive farming. तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाई पॉपुलेशन प्रेशर मतलब जहाँ पे लैंड कम होती है और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ज़्यादा प्रोडक्शन करने का। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो और ज़्यादा केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं फार्मर्स ताकि और ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. सो बेटा ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, मीन्स अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी आगे बच्चों को मिलती है, उससे लैंड जो है वो डिवाइड होती रहती है और लैंड के जो साइज है वो कम होता जाता है और थोड़ी लैंड के ऊपर ही ज़्यादा इनॉर्मस प्रेशर होता है एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन करने का। नेक्स्ट इज कमर्शियल क्रॉप। The main characteristic of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs. तो इसमें जो मॉडर्न इनपुट्स है उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain high productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. सो बेटा जो कमर्शियल फार्मिंग है वो मेनली किस लिए होती है? प्रॉफिट मेकिंग के लिए, और इसमें सभी मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए। सो कमर्शियलाइजेशन की डिग्री भी एग्रीकल्चर में अलग अलग वेरी करती है, जैसे राइस हरियाणा में और पंजाब में कमर्शियल क्रॉप है, बट उड़ीसा में ये सबसिस्टेंस क्रॉप अपने यूज़ के लिए लोग ग्रो करते हैं। Plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. So plantation means जब same crop एक बहुत बड़े एरिया पे grow करते हैं, that is known as plantation. The plantation has an interface of agriculture and industry. तो दोनों एक दूसरे से related है agriculture और industry. Plantations cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as raw material in respective industries. So बेटा प्लांटेशन जो है वो बहुत बड़े बड़े लार्ज जो लैंड के पीस हैं वहाँ पे की जाती है। इसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी लेबर नीड्स में होती है, ना फैमिली लेबर। इसमें माइग्रेंट जो होते हैं वो लेबरर्स काम करते हैं, और जो ऑल द प्रोड्यूस जितना भी प्रोड्यूस होता है वो रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets play an important role in the development of plantations. जो प्लांटेशन एरिया में काम करता है ये नेटवर्क, इसमें प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं और मार्केट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो स्टूडेंट्स फिगर 4.3 में आप लोग देख सकते हो बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और फिगर 4.3 में आप देख सकते हो बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। सो स्टूडेंट्स रीड दिस चैप्टर केयरफुली, रिवाइज ऑल द टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रॉपरली. Tomorrow we will continue with the next part of this chapter, and that part is cropping pattern in India. Thank you. Have a nice day.